श्रेष्ठ दास प्रभु का श्रेष्ठ दास जॉर्ज वर्गीस पास्टर जी आया है। हम लोग अपने हाथ उड़ाकर प्रभु का दास को हम यहोवा शालोम बोलकर सलाम करते हैं। प्रभु का दास आगे का समय भजन बोलने के लिए हम आपको देते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करना पाए। थैंक यू सर। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह की। आज रात में फिर एक बार और आप लोगों से होने के लिए प्रभु ने दिया हुआ सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज मैं बहुत थक गया, सुबह से घर से निकला, मैं सोचा कि दोपहर तक पहुंचूंगा, लेकिन 6:30 बजे मैं घर पर पहुंचा हूँ। कोई बात नहीं, प्रभु के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। जब हम सोचता है कि हमें कोई बल नहीं है, तब प्रभु आपको बल देता है। ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपको उसको प्रभु के सामने उसको काबूल करना है। बस प्रभु हमें कोई ताकत नहीं, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं। तू मुझे बलवंत करना। जरूर प्रभु आपको बलवंत करने वाला परमेश्वर। ये महामारी के बीच में हम सबको प्रभु ने संभाला। हजारों लोग कोविड की वजह से दुनिया से अलग हो गए, लेकिन प्रभु ने हमारे घर में सबको, प्रभु ने हमें अकेला नहीं है, मेरे घर पे सबको प्रभु ने संभाला। उसका प्यार, उसका कृपा कितना बड़ा है। कितना भी मैं प्रभु को धन्यवाद देगा तो भी तो आज रात में एक बार प्रभु का चरणों में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का दास और वहां का कलीसिया का सारे भाई आज रात में सुन के जरिए जुड़ा हुआ सारे भाई बहनों को शीघ्र जल्दी आने वाला यीशु मसीह का पाक पवित्र जलाल नाम में हम लोग का मसीह वंदन देता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। हम दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 12 वाक्य में हम ये पढ़ सकता है कि हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सुझता नहीं है कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। तो उसमें वहां वो राजा यहोशाफात है। कौन बता रहा है? जो इस्राएल का जो राजा है यहोशाफात। ये मामूली आदमी नहीं बता। जो राजा प्रभु का सामने उठने टीकर जो बात उसने बोल रहा, उनके खिलाफ में एक बहुत भीड़, इनके पास कितना जो सिपाही लोग हैं उससे 2 गुना, और पूरा बहुत भीड़ उनके खिलाफ में उनसे लड़ने के लिए आ पहुंचा है। खबर इनके पास मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसने क्या किया, यहाँ हम देखें। ये हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। जो भीड़ हमारे खिलाफ में आकर खड़ा है, उनसे लड़ने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं। आज रात में
अगर हम वाकई में हमारा जो कमियों कमजोर घड़ी को अगर आप मानेगा, अगर आप प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझे ताकत नहीं, शक्ति नहीं, जो हमारे खिलाफ लोग खड़े हैं, उससे बड़ा लोग, ताकत वाला, शक्ति वाला, पैसा वाला मेरे खिलाफ में खड़े हैं, तो मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं। बस इतना अगर आप कबूल करोगे, बाकी सब प्रभु करेगा। डोंट वरी, अब चिंता होने की जरूरत है। राजा बोल रहा है कि ये बड़ी भीड़ है, उसके साथ लड़ने के लिए मेरे पास ताकत नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं। और ये बता रहा है कि उनके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और कुछ सुनता नहीं है कि क्या करना चाहिए, वो भी मेरे को मालूम नहीं। मेरे पास ताकत नहीं, शक्ति नहीं, लेकिन इस समय पर हमको क्या करना वो भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं क्या करना। देखिए, फिर वो बोल रहा है कि बस ऐसा है तो भी हमारी आंखें तेरी ओर लगी। बस हमको मालूम है हमारा सहायता कहां से आ रहा है। आकाश और भूमि को, पृथ्वी को बना हुआ परमेश्वर से आता है। हमारा सहायता, मेरा मदद ऊपर से आता है। तो ये बोले मेरे को ताकत नहीं, मेरे को शक्ति नहीं, क्या करना है, क्या उपाय करना मेरे को वो भी मालूम नहीं, बट हमारा आंख आपकी ओर हम उठाए। अब आपके भरोसा में है हमारा पूरा राज्य, हमारा पूरा लोक, और हम आपको भरोसा में। अगर आप चाहे तो ये भीड़ से हमको बचा सकते हैं। क्या उनका उम्मीद कितना बड़ा है भैया। अगर ऐसा स्थिति हमारे जीवन में आएगा तो हम क्या करेंगे? मोबाइल लेकर के उधर बोलेंगे, इधर बोलेंगे, ये सारे लोगों को बुलाएंगे, आओ भैया ये है वो है, हम ऐसे करते। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया, केवल परमेश्वर के सामने अपनी घुटने ठीक कर उसने परमेश्वर से बोला, प्रभु भीड़ से लड़ने के लिए मेरे पास ताकत नहीं, शक्ति नहीं, और इस समय पर क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, ये भी मुझे मालूम। हम एक काम कर रहा है, हम लोगों का सबका आंख प्रभु की ओर उठा रहा है। और आप चाहे तो हम बच जाएंगे, आप चाहे तो हम नाश हो जाएंगे। आज रात में आमीन, आपको बचाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। सिर्फ आप अपने आप को प्रभु का हाथ में दे दीजिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु हमारे पास कोई ताकत नहीं, हमारे पास कोई शक्ति नहीं। उसका 15 से थोड़ा पढ़ेंगे तो तब वह कहने लगा, ये सब यहूदियों, ये यरूशलेम की रहने वालों, ये राजा यहोवा शपथ, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता हूं, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। और वह कहने लगा, ये सब यहूदियों, ये यरूशलेम के रहने वालों, ये राजा यहोवा शपथ, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता हूं, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का। आज रात में आमीन, आमीन, आमीन। युद्ध आपका नहीं है,
युद्ध परमेश्वर का है भैया। आपके जीवन में जो भी संघर्ष आता है, जो भी परेशानी आता है, आमीन हालेलुया, ये प्रभु को संभालेगा आपको। ये प्रभु की जिम्मा, क्योंकि आप प्रभु का बेटा है, बेटी है। प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु की ओर आप बात जोते रहता है, उस व्यक्ति का रक्षा प्रभु करता है। प्रभु ने इतना बोलने के बाद वो बोला, हम क्या करना मुझे आता नहीं है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कई बार हम लोगों को होता है, जब प्रॉब्लम आता है तो दिमाग भी काम नहीं करता, क्या करना कैसे करना। वही राजा का हुआ, राजा बोला शक्ति नहीं, ताकत नहीं, और मालूम ही नहीं है क्या करना है। बस एक काम करता हूं, हम सारे लोग अपना आंख को प्रभु की ओर उठाना। तब प्रभु का आत्मा उनसे बोल रहा है, ये सब यहूदियों, ये यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोवाशाफात, तुम सब ध्यान दो। मैं प्रभु पर ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। आपका परेशानी, आपका प्रॉब्लम ये है, भीड़ है। भीड़ की वजह से आप प्रॉब्लम है। तो प्रभु बोल रहे, इस भीड़ से तुम मत डरो। आज प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा है, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने खड़े हैं, उससे देख करके आप मत डरो। आमीन। शैतान तो रोज नया नया प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा कर देंगे। आज का प्रॉब्लम खत्म हो गया, सोने के पहले प्रभु ने उसको सब हटा दिया, मतलब शांति दे दिया। आप सोचेंगे वो सुबह आज तो थोड़ा आराम करेंगे, भैया कल इससे बड़ा प्रॉब्लम आएंगे। शैतान तो चुप नहीं रहता है भैया, वो कुछ ना कुछ आपके खिलाफ में काम करते रहे। जब तक प्रभु का आगमन है तब तक, या आपकी मृत्यु है तब तक आपके खिलाफ में ये काम करते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान का एक उद्देश्य है, एक भी व्यक्ति को स्वर्ग में नहीं भेजना है, सबको यही अपने कब्जा में रखना है, अपने साथ नरक में ले जाना है, कोई भी स्वर्ग का वारिस ना बने। तो ये उनका उद्देश्य है, वो उद्देश्य के प्रति वो काम करता है। जब आप एक हफ्ता जोर से प्रार्थना किया, आराधना किया, उपवास किया, बल प्राप्त कर दिया, तो अगले हफ्ते तो आपको तो इतना ठंडा कर लेगा वो। तो आप हर एक व्यक्ति, विश्वासी लोग बहुत ध्यान से हर एक दिन काटना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ठंडा करने के लिए, आपको ठंडा करने के लिए वो काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां बोलता है, तुम इसी बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। आज परमेश्वर का वाणी ये है, भैया युद्ध आपका नहीं है, आपका काम है प्रार्थना करना, आराधना करना, स्तुति महिमा करना, पवित्र जिंदगी को बिताना। बाकी सब प्रभु देखेंगे। आमीन हालेलुया। प्रभु बोलता है, आमीन, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है। जो लोग भीड़, इतना बहुत बड़ा भीड़ तुम्हारे खिलाफ में खड़ा है और तुम्हारे खिलाफ में वो बोलता रहता है,
आमेन हालेलुया, तुमको इसको डरने की जरूरत नहीं है, युद्ध तुम्हारा नहीं है। बोलता है ये परमेश्वर का है। आपका रक्षा करना, आपसे लड़ने वाले से लड़ना, प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान का कामों से आपको छुड़ाना, ये सब हमारा प्रभु का काम है। आमीन। इसलिए आज हमको जो सुनने वाला ये भाइयों बहनों, कई समस्या से आप गुजरते होंगे। आप सोचेंगे हमें क्यों कौन छुड़ाएंगे, इतना परेशानी हमारे जीवन में क्यों आता है, रोज के रोज आता है, नया नया आता है, प्रभु में क्या करूं? तो प्रभु का वाणी यह है कि आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए लड़ेंगे। आपका शत्रु से मैं लड़ूंगा, आपको लड़ने की जरूरत है। आपका शत्रु एक तरफ से आएगा, 7 मार्ग से भाग जाएगा। शत्रु तो एक मार्ग से आएगा, लेकिन प्रभु उसको इतना तितर बितर करेगा, वो तो भाग जाएगा, आपके पास सामने खड़ा नहीं होगा। यह प्रभु की ताकत, प्रभु की शक्ति। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है, कल उनका सामना करने को जाना। भीड़ को देख करके घर पे नहीं बैठना, कल उसको सामना करना है। आपको सामना करने के लिए भीड़ को सामना करने के लिए आपको जाना है, लड़ना नहीं है, जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो वो रास्ता भी बता दिया उसको। देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूशलेम नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। कहां तुमसे तुम्हारा शत्रु मिलेंगे, और तुम्हारा शत्रु किस रास्ता से आ रहा करके परमेश्वर ने उनको खबर दिया। आज रात में आपको भी खबर देगा, आपका शत्रु का सारे खबर को आपको रात में परमेश्वर ने देगा। जब आप सोता है तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। आपको बता देंगे ये योजना है, आपके जो शत्रु का योजना ये है, आपका खिलाफ में ये योजना कर रहा है, इस तरह से तुम्हारे आमीन हालेलुया जीवन में लड़ने के लिए आ रहा है। ये खबर आपको परमेश्वर पहले से देंगे। ऐसा नहीं कि आपको अनजाने में रखेंगे, प्रभु देंगे, लेकिन लड़ना नहीं, खबर देता है और आपको सामने करने के लिए जाना भी है। यहां बोलता है आमीन, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, इस लड़ाई में तुमको लड़ना ना होगा। ये यहूदा और ये यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। तुमको क्यों निकाल रहे प्रभु? तुम घर के अंदर में बैठे हो तो प्रभु का आमीन हाथ तुम देख नहीं सकते हो, प्रभु की रक्षा तुम देख नहीं सकते हो। उसके लिए तुम्हें फील्ड में आना चाहिए, तब तुम देख सकते हो परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे तुम्हारे शत्रु के सामने प्रभु लड़ता है, कैसे इनको गिराता है, कैसे इनको मारता है, ये देखने के लिए आपको फील्ड में आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां बोलता है इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, सेवकाई को बंद नहीं करना भैया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन हालेलुया। शत्रु संघर्ष होगा, बड़ा भीड़ आपके खिलाफ में खड़ा होगा, लेकिन हमारा आमीन सेवकाई करके मैं घर पे नहीं बैठना, जाओ उसको सामना करने के लिए जाओ। आमीन हालेलुया, काम हम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं कैसे परमेश्वर की आत्मा ऐसा बोल रहा है। कुछ लोग डर की वजह से ऐसा मतलब कुछ मन कच्चा हो गया करके प्रभु का आत्मा बता रहा है। ऐसा मन व्याकुल है, कच्चा है, तो प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि आप बलवंत आप शक्ति लेना भैया। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन।
शैतान ने आपका मन के अंदर में आमेन हालेलुया शक पैदा करके आपको जितना जागृति पाया है वो जागृति को खत्म कर रहा है। हालेलुया। उड़ाबादा शकरबाना दरबा। आमीन। वो हालेलुया जो परमेश्वर की बात जोता रहता है वो शक्ति पाता है। आमीन। आमीन। जो परमेश्वर की बात जोता रहता है वो शक्ति पाता है और गरुड़ के नाई हालेलुया वो ऊपर उड़ जाता है। हालेलुया हालेलुया। ईगल के गरुड़ के साथ कोई पक्षी नहीं चलता क्योंकि उसको इतना ताकत नहीं है कि इतना ऊपर में उड़ने के लिए कोई उसके साथ जा नहीं सकता हूं, वो उड़ नहीं सकता हूं, वो अकेला उड़ता है। लॉर्ड आज रात में आपको परमेश्वर ने दुनिया से अलग किया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के लिए अकेला लड़ने के लिए अकेला आमीन हालेलुया परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। 10 आदमी आएगा तो मैं जाऊंगा नहीं। कभी कभी परमेश्वर बोला तुम जाओ, अकेला जाना पड़ेगा, रक्षा प्रभु करेगा। हालेलुया। हमारा रक्षा से हम रक्षा प्राप्त नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर अगर आपका रक्षा करेगा आप रक्षा पा सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सैन्य से नहीं है, शक्ति से नहीं है, प्रभु का आत्मा से। प्रेज़ द लॉर्ड। हाले हमारे ताकत से हमें कुछ नहीं होने वाला। प्रभु का दूध को किस लिए परमेश्वर ने बनाया? दूध को प्रभु भेजता है आपके लिए, हमारा रक्षा करने के लिए। समझ गए? दूध को आराधना करने के लिए नहीं है, दूध को इसलिए रखा हुआ है कि हर एक परमेश्वर के संतान को रक्षा करने के लिए। वो उनका जिम्मा वही है, उनका काम वही है और कुछ नहीं। तो हमारा खिलाफ में हमारे लिए प्रभु ने कितना दूधों को रखा हुआ हमको मालूम नहीं है। सैकड़ों दूधों को हमको रखा हुआ हमारा आमीन हालेलुया। एक दिन में हम कहाँ जाता है, क्या मैं हालेलुया कहीं कहीं जाता है, वो हर जगह परमेश्वर की रक्षा आमीन दूध लो करता, हमारा रक्षा दूध लो करता है भैया। कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपको छू नहीं सकता। जब तक प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई आपको शरीर में छू नहीं सकता। आज परमेश्वर की आत्मा बोल रहा, Nobody can touch you until unless प्रभु उसको इजाजत ना दे। यीशु राजा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। कई बार आप सोच रहे हैं कि खत्म करो बस काफी हो, नहीं, ये शुरुआत है भैया। पूरा इलाका तेरे हाथ में दिया हुआ है, कटनी है, ये समय कटनी का समय है। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, पीछे मुड़ के देखने के नहीं है, चलते रहो, चलते रहो। यहां बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़ आते हैं और यरूशलेम नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेगा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। ये यहूदा और ये यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। इन दिनों में खड़ा होकर के प्रभु ने आपके लिए क्या बचाव कर रहा है वो आपको देखना, आपको देखना। मैं बोल रहा हूं, इन दिनों में आपके आंख के सामने प्रभु का बलवंत काम प्रकट होने वाला है। आपका शत्रु को निष्फल करके हमें खत्म कर लेगा। कितना लोग विश्वास करता है?
हमें खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेंगे। और वैसे ही हुआ। दूसरे दिन सुबह उठकर लोग प्रार्थना आराधना करते हुए गया। परमेश्वर ने उसके लिए युद्ध किया, लड़ा है। उसमें प्रभु यहूदियों का, इस्राएल लोगों का जय हुआ करके उधर लिखा है। लेकिन एक काम उसने कर दिया था। उसका 20 का 30 वाक्य थोड़ा पढ़िए। जब ये परेशानी के बीच में उसने एक काम किया था, तब यहोवा साहब डर गया और यहोवा की खोज में लगा गया और पूरे यहूदा में यहोवा का प्रचार कराया। अंध यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा सब नगरों में यहोवा से भेंट करने को आए। जब ये परेशानी के बीच लोग क्या किया, एक उपवास प्रसिद्ध किया, उपवास का प्रचार करवाया। लोग उपवास, जब ऐसे स्थिति में, ऐसे परिस्थिति में हमारा हथियार क्या है? उपवास, प्रार्थना। उससे बढ़कर कोई हथियार एक परमेश्वर का संतान के पास नहीं है। बस वो करो, जो युद्ध है उसमें प्रभु आपके लिए लड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय, उसका 20वां वाक्य थोड़ा पढ़िए। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोलता है कि मैं क्या कर रहा है? क्या करता है? क्या बोल रहा है? मैं खटखटाता हूं। कहां? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता। कलीसिया, एशिया माइनर में 7 कलीसिया था, उसके 7वां कलीसिया है ये परगमोस, लवोदिकिया जो कलीसिया है, उसके बारे में लिखा है। आज ये कलीसिया, आज हमारा इस दुनिया में जो कलीसिया है उसके बराबर। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ लिखा है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। हमें किसका शब्द सुनना है? हमको किसका शब्द सुनना है भैया? प्रभु का। और दूसरे किसी का भी शब्द सुनने से हमारे जीवन में कुछ नहीं। अगर प्रभु का आवाज को सुनेंगे, प्रभु की शब्द को सुनेंगे, वो मेरा जीवन में बहुत आयत, आमीन, हालेलुया, फायदावंत हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोलता है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। द्वार खोलने के लिए खटखटाता है, उस शब्द को आपको सुनना। कई बार हम सुनने के बाद भी हम उसको तैयार नहीं होता है, थक गए, खड़ा उड़ के जाके दरवाजा खोलने में दिक्कत है।
जब परमेश्वर ये अपने सुसमाचार में हम पढ़ता है, एक दोस्त रात में एक दोस्त का घर गया, पहुंच गया, उनके पास कुछ भी नहीं, सब खत्म हो। ये बेचारे उस टाइम पैदल आता है, बहुत दूर पैदल चलते इनके पास आया। इनके दोस्त ये सोचा है कि कुछ तो खाने के लिए मिल गया, लेकिन बेचारे उनके पास कुछ भी नहीं। तो दोस्त को देख करके उसको तरस आया। वो उनका एक दोस्त है, उधर चले गया रात के समय। उस समय अभी का नहीं है, बिजली नहीं थे, साले 6 बजे सो जाता है। तो ये आदमी जा करके वहां खड़ा है। तो वो उसको बोला, देखिए भैया, मेरा एक दोस्त आया है, तो जब बड़ा बहुत दूर से आया, उसको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ तो दे दीजिए। देखिए, अपने दोस्त के लिए मांगने के लिए गया, अपने के लिए नहीं। तो आदमी बोला, देखो रात की समय है, रोटी तो है, लेकिन हम बच्चों लोग के साथ सो रहा है, हम उठेगा तो लोग नींद खराब हो जाएगा, उठ जाएगा, फिर रात में सोएंगे नहीं, मेरे को तंग करेंगे। इससे अच्छा है कि इससे वजह से हम अभी दे नहीं सकते, वो क्लियर बता दिया। लेकिन इस आदमी ने क्या किया, खटखटाते रह गए, खटखटाते रह गए उसको, मान लो इसको चाहिए अपने दोस्त को। और आखिर उस आदमी उठ गया, दरवाजा खोल करके इनको जितना चाहिए उतना दे दिया। अगर आप खटखटाते रहेंगे प्रभु खोलेगा, नहीं तो नहीं। एक बार खटखटाएगा, नहीं खोला, जाकर सो जाए, इसका नहीं। जब तक प्रभु नहीं देंगे, जब तक प्रभु का काम प्रकट नहीं होंगे, जब तक हमें प्रभु हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे, मेरे को शर्मिंदा नहीं है, मैं खटखटाते रहेंगे, आखिर प्रभु आपको देंगे। आज रात में एक निर्णय लेना। कई बार आपने खटखटा के नहीं तो बात छोड़ दिए, बोला कंटिन्यूसली आपको मिलने तक, दरवाजा खोलने तक, वैसे हाँ प्रभु खटखटा रहा है। हालेलुया। अगर हम उसका आवाज सुनकर हालेलुया दरवाजा खोलेगा। वो क्या बोला, हम उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भीतर आने के। प्रभु अब बाहर है, आपके जीवन में प्रभु बाहर है, आपका परिवार में बाहर है, आपका कलीसिया में बाहर है। प्रभु भीतर आना चाहता हूँ, आपका भीतर आना चाहता हूँ। और आप प्रभु आपके साथ और आप प्रभु के साथ भोजन करने के लिए प्रभु चाहता है। कितना लोग अपने आप को समर्पण करें, जो उसका आवाज सुनेगा। ये यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2 अध्याय में यीशु मसीह ने और चेलाओं को एक शादी को निमंत्रण दिया। थोड़ा पढ़िए उसको। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला। वेट। इसके बाद वो 5 हुआ। और ये क्या हुआ, यीशु का माँ को उस शादी में बुलाया है, यीशु को बुलाया है, उनका चेला लोगों को बुलाया है। कहाँ है? एक गांव में,
गलील के खाना में किसी का विवाह था, उसी विवाह में शामिल होने के लिए इन लोगों को निमंत्रण मिला। लोग गया। उस समय वहां क्या हुआ, वहां का दाखरस खत्म हो गया। तो यीशु मसीह का माँ आकर के इनको बोला, देखो ऐसा हुआ है, कुछ कमी हुआ है। उसका 5वां वाक्य पढ़िए। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। मैं जो कुछ वह तुमसे कहें वही करना, और कोई उपाय ही नहीं है। इस प्रतिसंधि में छुटकारा मिलना है। दाखरस बनाने वाला कोई कंपनी है नहीं है, और दाखरस बनाने में साल भर लग जाता है। रेडीमेड में हमारा इस समय का जैसा कोई दुकान में मिलता नहीं है। वो हर एक घर के अंदर में वो लोग साल भर से बना के रखता है। उस स्थिति में जो मेहमान आता रहता है, उनका कस्टम के अनुसार पीने के लिए दाखरस देता है, तो खत्म। अब कहां से लाओ? नामुमकिन, वेरी नहीं हो पाए। तो यीशु का मां उन लोगों से बोला, आमेन, हालेलुया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो सेवकाई मतलब वहां जो सेवकाई करता है उनसे कहा, जो कुछ वहां तुमसे कहें वही करना। एक ही उपाय। आज आपके जीवन में जो कमी घटी है, उससे आपको बाहर आने के लिए एक ही उपाय है, प्रभु का कहने पर आगे बढ़े। कई बार हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति क्यों आता है? कई बार परमेश्वर की वाणी को हम टुकराता है, सुनता है लेकिन उसको टुकराता है, उसको निग्लेक्ट करता है। इसी वजह से कई चीज खत्म होता जाता है। मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन सब ठीक से नहीं हो रहा, परेशानी हो रहा, टाइट हो रहा। तो आज प्रभु आपका टाइटनेस को, आपका जो परेशानी को दूर करने के लिए प्रभु चाहता है, लेकिन उसका वाणी वो जो बोलेगा वो करना है। यहाँ बोलता है, उसका माता ने सेवकों को बोला, जो कुछ वह तुमसे कहेंगे वही कर, और कुछ नहीं, अपना से कुछ नहीं कर। वहां यहूदियों को शुद्ध करने की रीति से अनुसार पत्थर का 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। कोई बड़ा काम नहीं बोला, छोटा प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जब भी हमेशा हमें छोटा छोटा काम बोलते। जो सेवकाई करना, सेवकों को बोला, जो उसका आंगन में जो पड़ा हुआ है, ये यहूदी लोग बाहर जाता है, मार्केट जाता है, बाहर फिर वापस आता है, तो तुरंत उनको पाँव धोना, हाथ धोना, उसके लिए वो पानी रखने के लिए ये बर्तन, ये पत्थर का जो बर्तन है, इस समय वो बेकार है, इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो दूर में पड़ा है। हम भी ऐसा था, हम भी दूर में पड़ा था, कोई हमको प्यार से बात नहीं कर रहे थे, बोल नहीं थे, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हम भी ऐसे ही स्थिति में पड़ा रहता था, कोई हमसे प्रेम से बात नहीं करता था। लेकिन जब प्रभु ने
आपको प्रेम दिखाया, आपका प्रभु का प्रेम देख करके प्रभु ने आपको बुलाया, अपना बेटा बेटी बनाया। ये इस पत्र का आमेन हालेलुया अनुसार, प्रेज द लॉर्ड, आमेन हालेलुया, मडके जो पत्र के मडके थे वैसे हम भी दूर आमेन घर की आमेन आसपास में पड़ा रहता था। घर के अंदर में हमको कोई स्थान नहीं था, कोई हमसे बात नहीं करता, कोई चीज हमको बताता नहीं थे। लेकिन जब प्रभु ने मुझे चुना तब से हमारा जीवन बदल गया। हम तो गाना भी गाता है ना, क्या है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। आमीन। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु मसीह, प्यारा यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया। पहले से हमारे जीवन में क्या है, कुछ भी नहीं थे, बदबू फैल रहे थे मेरे जीवन से, बेकार थे, कोई किसी को हमसे प्रेम नहीं थे, सब नफरत करते थे। लेकिन जब यीशु मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया। पीछे मोड़ के देखो भैया, आप क्या, अब क्या है, अब परमेश्वर की संतान है। Praise the Lord। तो वहां यहूदियों का शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके घरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। कोई खास लोग सोचे कि अभी यीशु मसीह कुछ ऐसा काम बताएंगे, लेकिन कुछ नहीं बोला। मटका लेके आओ, अभी हमको इसका जरूरत है, मटका लेके आओ। वो वहीं पड़ा था, कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। इतना शादी के घर में इतना लोग आ रहे थे, कोई उसको देखा नहीं है। वो मटके के ऊपर किसी का नजर नहीं गया, लेकिन यीशु का नजर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु हमेशा ऐसा नजरिया देता है कि सब छोड़े हुए लोगों को, पापियों को आमीन उद्धार देने के लिए यीशु धरती पर आया। पापियों को रक्षा देने के लिए, उनको आमीन हालेलुया, पाप को मुक्ति दे करके उनको अपना संतान बनाने के लिए यीशु धरती पर आया, पृथ्वी पर आया। 2000 साल पहले यीशु इसलिए आया, हालेलुया, जो आमीन हालेलुया धर्मी लोगों को खोजने के लिए नहीं, बल्कि पापियों को खोजने के लिए यीशु दुनिया में आया। वो पापी मैं था, आप ही था, प्रभु ने हमें चुना है। इस लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां बता रहा है, हालेलुया, सेवकों से बोला, देखो वो मटका लेके आओ। वहां हजारों लोग का भीड़ है, लेकिन कोई भी उस मटके को देखा भी नहीं है, उसको कोई उसके बारे में सोचा नहीं है। लेकिन प्रभु ने बोला, देखो वो 6 मटका बाहर में पड़ा है, कई दिन से, कई महीना से उसको इस्तेमाल नहीं करना, फेंका हुआ है। आमीन। घर वाला उसको फेंका हुआ है, बोला इस आमीन काम का नहीं है। लेकिन प्रभु ने बोला, उसको लेके आओ। आमीन। कई बार आपको भी घर वाला होगा, दोस्त वाला होगा, छोड़ा ये बेकार है करके आपको आमीन फेंका हुआ, लेकिन आमीन प्रभु आपका जरिए काम करना चाहता है। आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोला उसको लेके आओ। वो मटका, ये लोग सोचेंगे भैया ये प्रभु क्या बोलेंगे, इसको लेके करेंगे क्या? बोला लेके आओ। बोला इसको आमीन, 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 पानी भर दो, इसको अंदर पानी भर दो। तो वहां लिखा है, दो आमीन हालेलुया, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर
भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गया। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चरका जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता कि वह कहां से आया। आमीन आले, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे के बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चक जाते हैं तब माध्यम देता है कि परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रखा छोड़ा। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखो, पानी के बारे में आप सोच लो। पानी का कोई कलर है, कोई स्मेल है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इस पानी को, इसको कोई गुण नहीं था, आमीन, कोई कलर नहीं, रंग नहीं था, कोई श्रेष्ठता नहीं था, आमीन, उस पानी के अंदर प्रभु का आशीष, प्रभु का उपस्थिति, आमीन, उस पानी के अंदर में आमीन घुस गया तो उसको इतना आमीन कलर चेंज हो गया। देखो ना, वो क्या हो गया, दाखरस का कलर मिल गया उसको। अभी वो स्मेल करेगा तो कितना अच्छा स्मेल आ रहा है। पहले इस पानी में आमीन हालेलुया, पानी को कोई गुण ऐसे कोई रंग नहीं था, कोई श्रेष्ठता नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर की हाथ आमीन आज्ञा के अनुसार उसमें पानी भर गया तो पानी बदल गया, वो श्रेष्ठ आमीन दाखरस बन गया। वो चखने के बाद आमीन हालेलुया, आमीन, वो बना और इतना बढ़िया टेस्ट है। चख कर हालेलुया, हमारा जीवन में हालेलुया, आज रात में परमेश्वर की उपस्थिति आपका जीवन में उतर के आएगा तो आपका माहौल चेंज हो जाएगा, आपका कलर करेगा। आमीन हालेलुया, आपके अंदर शांति आना शुरू करेगा, हमें ताकत आना शुरू करेगा। वो श्रेष्ठ हमें दाखरस के समान आपको लोग तारीफ करना शुरू करेगा जब प्रभु का ताकत आपके अंदर में उतर के आएगा। आमेन, प्रेज गॉड। रबा हरदिया रबा हालेलुया। ओ रदरिया रे मना वाला खरदिया। आमेन। कोई भी आपको छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। जब प्रभु की हालेलुया, प्रभु ने बोला आमीन हालेलुया, उस पानी, उस समय जो पानी वो मटका में भर रहे थे उसमें कोई खासियत नहीं था। प्रभु ने उसको हाथ बढ़ाकर उसको आशीष दिया। हालेलुया, देखो सब चेंज हो गया। आज रात में आपका माहौल प्रभु चेंज करने वाला है। आमीन, आज रात में प्रभु आपको आशीष देने वाला है। श्रेष्ठ दाखरस के जैसे आपको इन दिनों में प्रभु आमीन हालेलुया परिवर्तन करके आप जहां रहता है आपको वहां लोग बोलना शुरू करेगा, अरे भैया इनका जीवन में आमीन बदलावट हो रहा है, हमें आशीष पा रहा है। हालेलुया। आज रात में समय काफी, मैं यहाँ बंद करना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रभु आपको जीवन में बदलावट देना चाहता हूँ, प्रभु आपको ताकत देना, शांति देना चाहता हूँ। यहोवा राजा यहोवा शाफत जैसे प्रभु, ये बहुत भीड़ से लड़ने के लिए मेरे पास ताकत नहीं। क्या करना मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। प्रभु बोलता है मैं हूं ना, मैं हूं ना। मेरा जीवन दे करके तुमको मैंने खरीदा है, तुम क्यों परेशान हो रहा है? मैं लड़ूंगा तेरे लिए, मैं इंतजाम करूंगा। आमीन हालेलुया। आमीन, आज रात में करने की, आमीन व्याकुल होने की बेटा कोई जरूरत नहीं। प्रभु आपके लिए काम करने वाला है। हालेलुया। आंख बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया।
प्रभु तू छू लेना प्रभु, अभी छू लेना प्रभु, अभी छू लेना जीवन में हमें भर दे वो सारा समस्या को दूर हो हालेलुया। यस हालेलुया। स्तुति करिए कि हाँ बैठा है परमेश्वर ने स्तुति करी है। ओ खड़े हालेलुया कि हम घुटने पे बैठिए प्रभु का स्तुति करिए। आज प्रभु आपको हालेलुया भर देगा। रुबीरी यार अंदर वाला वाला खबला वाला अदला वाला यस आमेन हालेलुया। रेंज वाला परमेश्वर, आपका शैतान को बनाने वाला परमेश्वर, आमेन हालेलुया। सारे गुण आपको ऊपर में हमें भरने वाला परमेश्वर, पानी को दाखरस में बदलने वाला परमेश्वर आज रात में आपको जीवन बदल डालेगा। हालेलुया। हमारा अनुग्रह दयालु परमेश्वर सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आमीन। आज रात में प्रभु इस सुन के जरिए सारे भाई बहनों का प्रभु का दास के साथ थोड़ी देर थोड़ी समय बिताने के लिए मेरे जीवन में दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सबको तेरे बलवंत हाथ में किसी को शत्रु छूना पड़े छूना ले, सबको तू अपने हमें संग रखना प्रभु, सबकी जरूरतों को पूरा करना प्रभु, सबको पालन करना प्रभु। शैतान का सारे कामों के यीशु मसीह के नाम से हम लोगों को भगा देता हूँ। तेरे लहू का जरिए हम लोगों को हालेलुया शुद्ध करना प्रभु। आज रात में सबको संभालना, सबको अच्छा नींद देना, सुबह उठकर तेरा स्तुति महिमा करने के लिए तू सहाय करना। ये छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता है, सुन और ग्रहण करे पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए प्रभु आपको अभिषेक के साथ इस्तेमाल किया और आगे इस्तेमाल करें। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। कुछ पापी को यीशु तूने क्रूस चढ़कर जीवन अर्पण किया, मुझ पापी को बचाने यीशु तूने क्रूस चढ़कर जीवन अर्पण किया। यीशु कितना अच्छा है, यीशु कितना भला है, हजारों में अति श्रेष्ठ है वो। यीशु कितना अच्छा है, यीशु कितना भला है, हजारों में ये अति श्रेष्ठ है वो। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही आसरा है। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही आसरा है। स्तुति तेरी करूंगा, बाजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम मुझसे कितना आनंद है। स्तुति तेरी करूंगा, बाजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम मुझसे कितना आनंद है। स्तुति तेरी करूंगा, बाजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम तुझमें कितना आनंद है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जॉर्ज ब्रदर के द्वारा अनुग्रहित वचन आपके दास के द्वारा आपने हमारे बीच में बांटा गया। हमारी कमी गली को ना देखते हुए हम कौन है करके, चाहे गरीब हो या जान लो हो या मूर्ख हो, आपने उनके बीच में से आपने हमको चुना। आप हमारे से हमारे द्वार पर खटखटा रहा पिताजी हालेलुया। कोई गुण नहीं था, कोई स्वाद नहीं था पिताजी, कोई मान्यता नहीं था, लेकिन उसको आपने इस्तेमाल किया। इसी दिनों में अपनी जनों को बीच में आप हालेलुया अंत का समय पर एक एक लोगों को
पिताजी उनका कुछ भी खूबियों को ना देखते हुए अब आगे इस्तेमाल करने जा रहा है। धन्यवाद। आपका दास को हमारे बीच में इस्तेमाल किया, धन्यवाद। पिताजी अभिषेक के साथ इस्तेमाल किया, दासी के लिए प्रार्थना करते, उनकी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते। दया कीजिए पिताजी, करुणा कीजिए पिताजी। बेटी परिवार के लिए विनती करते पिताजी, बेटा परिवार के लिए विनती करते पिताजी। उनके कुटुंब जीवन आशीष और बरकत दे, बच्चे लोग आपकी राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए पिताजी। महिमा, इज्जत, प्रशंसा, जलाल, गौरव आपको देते, यीशु मसीह की पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी अनुग्रहित वचन के लिए, थैंक यू।